स्ट्रगल इज माई ऑर्नामेंट। फैमिली में गरीबीपना, स्टारवेशन, लड़ाई, उसी में ही मेरे को जन्म लिया, उसी में मैं जिया। अच्छा, आप झुग्गी झोपड़ी में रहती थी? मेरे फादर मदर को हमेशा पॉवर्टी, भूखमरी का लड़ाई, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर, घर का ऊपर। घर में कपड़ा नहीं है, जमा नहीं है, शीत में ये नहीं, घर में पानी गिर रहा है। मैं एक पेड़ हूँ जो पेड़ को आप नीचे से काट दिया, और सुन के रखिए, मैं वैसे ही पेड़ हूँ जो मैं झाड़ बन के बनूंगी। जैसे बॉयफ्रेंड को एक लड़की देखते रहते, मैं उसी हिसाब से मेरे बॉयफ्रेंड को देखा, मेरे कैमरा को। That's why I say my camera is my husband. Oh my God, camera is your husband. फोटोग्राफर्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये लड़की न्यूज पिक्चर खींच के लेके आ रहा है। और लोग बोलते वुमेन कैन नॉट बी न्यूज फोटोग्राफर, वुमेन को दूसरा काम में लगाओ, इट इज ऑड आवर, ऑड टाइम, ऑड प्लेस, ऑड सिचुएशन, ऑड वर्क, तो वुमेन कैन नॉट बी न्यूज फोटोग्राफर। और मेरे को वही जिद्दी था, मैं न्यूज फोटोग्राफर ही बनूंगी। दैट टाइम डार्क रूम वाज द स्लॉटर रूम फॉर द वुमेन। डार्क रूम को आप स्लॉटर रूम बोलते? यस। क्यों? तो आपने गाली दे दी उसको? ना उस टाइम न्यूज रूम में गाली? ना वो दिन नहीं गाली नहीं दिया। अच्छा, ऐसे नहीं बोलो। आप जहाँ जाती हैं वहाँ लफड़ा शुरू हो जाता है। विथड्रॉ दिस लैंग्वेज। अच्छा, मैं जहाँ जाता लफड़ा शुरू, लफड़ा तुम लोग करते, हम लोग तोड़ते, मैं तोड़ते। देश की पहली महिला फोटोग्राफरों में से एक सिप्रा के जज्बे ने आज कई लड़कियों को फोटोग्राफी की दुनिया में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। अपने सपनों की ऊंची उड़ान को साकार किया सिप्रा दास जी ने, और सुश्री सिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करें। और सिप्रा दास प्रेरणा है तमाम उन महिलाओं, उन बच्चियों के लिए जो सपने देखती हैं, उस ऊंची उड़ान के तो उसे कैसे पूरा करना है वो भी दिखाती हैं सिप्रा दास। तेज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बधाई दीजिए सिप्रा दास जी को उनकी इस इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स विद राजीव। आज हम एक ऐसे अचीवर्स से बात करेंगे जिनकी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी रही है, जिन्होंने गरीबी को बहुत पास से देखा है, मगर उन्होंने इन संघर्षों गरीबी के आगे हार नहीं मानी और उनकी लगन मेहनत ने उन्हें भारत सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिलवाया। आइए इसी अचीवर से बात करते हैं। ये बहुत बड़ी फोटोग्राफर हैं, आप बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुकी हैं, आप फोटो एडिटर रह चुकी हैं, और इनसे बात करते हैं। आइए शिप्रा दी, वेलकम। शिप्रा दी, वेलकम टू अचीवर्स विद राजीव। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद आज। हाँ, हमने साथ काम किया है शिप्रा दी। बहुत दिन बाद भी मिल रही हूँ मैं आपको। हाँ, हमने फील्ड में बहुत साथ, बट फील्ड में तो एक साथ काम किया था। जी जी, आप, जी। मैं आपको भी धक्का मारते, मैं भी धक्का खाते रहते। दीदी मैंने आपको कभी धक्का नहीं मारा, मैं खाया। हाँ, मैंने फोटोग्राफर से बहुत धक्का। शिप्रा जी, मैंने आपकी हमेशा रिस्पेक्ट की है, आपकी स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करी है। आप अपने जीवन के बारे में बताएं, कैसा था आपका बचपन, कैसे आप आगे बढ़ी, क्या क्या दिक्कतें आई? मेरे चाइल्डहुड मैंने बचपन बहुत ही दर्दनाक था, ये मैं बोल सकती हूँ। मैं जब फ्रॉम द बर्थ टाइम थोड़ा सा जब थोड़ा मेरे को बड़ा होते रहे थे धीरे धीरे, मैं देखा फैमिली में गरीबीपना, स्टारवेशन, लड़ाई, उसी में ही मेरे को जन्म लिया, उसी में मैं जिया, उसी में ही मैं वहाँ से लड़ाई करते करते मैं आज तक। लड़ाई शुरू एक जगह में नहीं, मेरे घर में भी लड़ाई हुआ, जीने के लिए लड़ाई हुआ, बाहर में आके लड़ाई हुआ। एज ए वुमेन, महिला जो घर से बाहर आके काम करने के लिए आ रही, उसके लिए लड़ाई है। कारण समाज, सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते।
मैं उस जगह से लड़ाई करते आज भी मैं बोल सकता हूँ, आज भी वो लड़ाई को मेरे ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलता है, मैं कभी बोलती हूँ, स्ट्रगल इज़ माई ऑर्नामेंट। ओ, आपने बोला स्टारवेशन था घर में। स्टारवेशन को हम मतलब भुखमरी कहते हैं। वो क्या था? भुखमरी क्या चीज़ थी? आप इसको मतलब वाकई ये स्थिति थी? हाँ, मेरे फादर जो एक कंपनी में, ब्रूक बॉन्ड टी कंपनी में काम करते थे, महीने में 20 दिन ऑफिस में नहीं जा सकते। जो 5-7 दिन जो चलता, उससे जो पैसा कमाता उतने चलता नहीं। घर में नेचुरली घर में स्टारवेशन, हंगर, गाँव में चिल्ला चिल्ली झगड़ा ये सब चलते रहते थे, हमेशा ही चलता है। नेचुरली आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड। इसके बाद और भी 5 एंड ब्रदर्स सिस्टर। सो एजुकेशन स्टॉप। मेरे जब क्लास 8 में मैं पढ़ रहे तो मेरी एजुकेशन स्टॉप हो गया। मतलब लड़की को पढ़ाई करने। फिर क्या आपने वहाँ से आगे पढ़ाई नहीं करी, या कैसे आप बढ़ी? आप घर का कोई बर्डन आपने अपने ऊपर लिया? क्या हुआ उसके बाद? हाँ, बर्डन मेरे को लेना पड़ा। देखो, एक चीज़ है, मैं जब क्लास 8 में पढ़ती हूँ उस टाइम इतना घर में प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे पढ़ाई बंद हो गया था। मेरे मदर इंस्पायर मी ऑल द टाइम। मेरे मदर जिंदगी देख लिया। मेरे मदर चाहते नहीं कि हमारा लड़की एक जिंदगी में आए। आप किसी सोसाइटी में रहते थे? हाँ, झुग्गी में रहते थे? ना, कहाँ रहते थे? देखो, कॉलोनी। किस चीज की? पक्के मकान की कॉलोनी? ना, जो झुग्गी झुपड़ी। अच्छा, आप झुग्गी झोपड़ी में रहती थी? अच्छा। जो था फ्लोर था, मिट्टी का फ्लोर, चारों उधर में बम्बू का बेड़ा, ऊपर में टाली का ये, बारिश होता तो पानी गिरता था। हम लोग रात में बैठे रहता था, कुछ बातें बैठे रहता, पानी गिरता था, उसमें रखे हम लोग रात ऐसे रात भर दिन गुजारा करते थे। तो फिर आपने पहली कमाई कब करी? कब आपने कमाना शुरू किया? कब फैमिली को सपोर्ट? जमने की मेरे कौन सी उम्र में? जब तक मैं क्लास 8, आई एम रीडिंग इन क्लास 8 में उठा जी। मेरे पढ़ा कंप्लीटली स्टॉप। मेरे जो हमारा जो फैमिली मेंबर्स अदर्स, मैंने देखते हमारा फादर का ब्रदर, अदर जो सब लड़की को शादी दे दो, इट इज अ बर्डन, सो इसको घर में रखो मत। अच्छा, आपको लोग घर में बर्डन बोलते थे? हाँ, लड़की तो बड़ी नहीं है। अच्छा, लड़की बर्डन है? लड़की तो बड़ी नहीं है। लड़की तो बड़ी नहीं है। लड़की को कौन उस जमाने में लड़की को कौन समझता है? एक लड़की 14 साल 14 साल होता तो हमारा फैमिली थे तो उस लड़की को जाओ ससुराल में जाओ, वहाँ पे जाके घर करो, बस दैट इज द अल्टीमेट। फिर मेरे मदर नहीं चाहते थे वो चीज़। मेरे मदर बोलता, देखो जिंदगी में बहुत जन के बहुत लड़ाई करना पड़ता, आगे अपना पाँव में खड़ा हो, जिंदगी मिलने के लिए कोशिश करो, अपने को कुछ करने के लिए कोशिश करो। जब आपका जमुना मिल जाएगा, दिन मिल जाएगा, तब देखो सब कुछ बदल जाता है। किंतु वो इतना आसान काम नहीं था। उस टाइम मेरे जब पढ़ाई बंद हो गया, मैं हमारे बाजू वाले एक जगह में एक ट्यूशन करते थे। वो ट्यूशन में मेरे को 8 रुपया मिलता था। 4 रुपया मैं मेरे घर में देते थे, उसमें मेरे को आटा रोटी जो खरीदने के लिए देते थे, दैट इज ऑल्सो सपोर्ट। और जो 4 रुपया मिलता था, 4 रुपया था, वो मैं छोड़ता नहीं, वो मेरे एजुकेशन के लिए मैं खर्चा करता था। तो फिर आप ट्यूशन पढ़ाने लगी, आप अपनी भी पढ़ाई करती थी, फिर कैसे दिन बदले? क्या धीरे धीरे मैं ट्यूशन का और भी बढ़ाया था। आगे तो 1 किया था, धीरे धीरे 2, इसके 3 और 4, 6 हमारे पास ट्यूशन आने लगा। हाँ, और ट्यूशन जब आते थे तो वहाँ से पैसा लगा के मैं घर में देते थे। नेचुरली ट्यूशन करते करते ऐसे हालत हो गया था, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, किंतु ट्यूशन का मानी का बहुत जरूरी था उस टाइम फैमिली में मेरे को। शिप्रा दी, ये तो शुरू का दौर हो गया। फिर आप फोटोग्राफी में कैसे आई? ये कैसे आपने जो है शुरू किया? कहाँ आपने टाइपिंग सीखी? कहाँ आप ट्यूशन पढ़ा रही थी? फोटोग्राफी में कैसे? फोटोग्राफी तो बहुत बाद में मैं आई हूँ, बाद में। अच्छा, इसके बीच में भी आपका स्ट्रगल जारी रहा? मैं क्या ना किया उस टाइम, बताएं हमें। मैं डोर टू डोर वॉशिंग पाउडर बिकता था, डोर टू डोर में चाय के पत्ता बिक्री कर देखता था, डोर टू डोर कपड़ा बिकते थे, मैं प्रूफ रीडिंग का काम करते थे, एडवर्टाइजमेंट में काम करते थे, और इसका साइड बाई साइड मेरे कल्चरल एक अंदर में मेरे एक डिफरेंट वर्क कुछ करने का एक ख्वाब था मेरे में।
वो ख्वाब अधूरा था मेरे लिए। जब मैं हायर सेकेंडरी पास गया उस टाइम मैं फिल्म लाइन में चले गया था तुरंत किस दिन। क्या बात कर दी, क्या आपने फिल्मों में भी काम किया है? फिल्म में चले गया था। फिर वहाँ पे मैं फिल्म में उस टाइम स्टेज ड्रामा करने का मैं एक हमारा अंदर में एक कल्चरल कुछ करने का, आर्टिस्टिक कुछ करने का। नहीं, आपने अभी बोला मेरे अंदर एक ख्वाब चल रहा था। वो ख्वाब, हाँ। वो क्या हीरोइन बनने का ख्वाब चल रहा था? ख्वाब ना, ख्वाब ये था मैं एज यूजुअल जैसे ऐसे ही नहीं रहूंगी, इससे मैं अलग कुछ बनूंगी। अच्छा। वो क्या बनूंगी वो उस टाइम सोचना भी मुश्किल था जी। बट मैं ट्राई किया, कोई फील्ड में छोड़ा नहीं। उस टाइम मैं स्टेज ड्रामे भी करता था, 8, 7, 9 स्टेज ड्रामा किया, बहुत सक्सेसफुल था मैं स्टेज ड्रामा में। वहाँ से मेरे को फिल्म लाइन में मेरे को एक ये मिला, रोल मिला और सुर शिल्पी यूनिट से मेरे को साइड रोल में मेरे को सेकंड हीरोइन का रोल मिला था। वाह वाह वाह, आपको सेकंड हीरोइन का रोल मिल गया। उसमें वो में था, वो रोल था एक आदिवासी लड़की का मेरे को रोल मिला था। क्या बात। सबसे बड़ी बात है तो मेरे को शूटिंग किया, 5-6 दिन शूटिंग। उस टाइम डायरेक्टर होता था बड़ा बदतमीज, वो डायरेक्टर बदतमीजी करना, मारामारी करके चिल्ला मिल्ली करके, अच्छा नहीं लगा, धड़ करके मैं छोड़ के सब बक के आ गया मैं। अच्छा, आपने धड़ करके छोड़ दिया, वो फिल्म ही छोड़ दिया? छोड़ के आ गया। इसके बाद मेरे को ढूंढ के निकालने के लिए कोशिश, मिला नहीं मेरे को, आया नहीं, मैं गया ही नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी नहीं मैं ना तो ना। मेरा ना एक बड़ा ये होता जो मेरे को अच्छा किया क्या, किंतु जो अच्छा नहीं लगता, जो मेरे को भी होता मैंने माइंड को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके मैं ना तो ना, वहाँ पे कोई हाँ नहीं करा सकते मेरे को। यही मेरे को एक बड़ा नहीं। तो फिर उसके बाद आपने दोबारा और फिल्म में काम करनी या फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी? ये सीढ़ी छोड़ के ही आ गया मैं एकदम, मैं करूंगी ही नहीं इसमें, फिल्म में काम ही नहीं करूंगी मैं। टेलीविजन आया था, आप याद करो 75 में टेलीविजन आया था, उस टाइम मैं टेलीविजन में घुस गया था। टेलीविजन में जाके मैं एंकरिंग काम करने लग गया था। आई एम स्टार्टिंग टू मेक ए प्रोग्राम। हाँ, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम बनाया, एंकरिंग किया, उसमें भी बहुत अच्छा मेरे को नाम मिला, मेरे को अच्छा मन मेरे को वहाँ लग गया था। और ऑल इंडिया रेडियो में तो बहुत प्रोग्राम कर, साउंड जर्नलिज्म बहुत कर रहा था। आगे 5 रुपया मिलता था, अभी ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम करके महीने में 100-150 रुपये मिलता था। तापर 40 रुपीज़ करके एक प्रोग्राम में 40 रुपीज़ करके 6 प्रोग्राम करते 240 ऐसे मिलता, 6 प्रोग्राम मिलता, ऐसे 240-250 रुपये मिलता था। तो वो भी आ रहा था पैसा। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने एंकरिंग के काम के टीवी में हुआ था, मेरे को माइंड बहुत मेंटली मैं बहुत लगा इसमें मैं काम करूँगी। मैं टीवी में मैं इंटरव्यू दिया था, उस टाइम टीवी में रिक्रूटमेंट हो रहा था। आई स्टूड फास्ट एंड दैट इंटरव्यू एंड यू नो विदिन ओवरनाइट some political pressure, all panel cancelled and their own panel they recruited. So आपको नौकरी नहीं मिला। मैं रोने लगी, तो उस टाइम नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी था और मैं कैपेबल था। सब चीज़ें बड़ी चीज़, हम वो चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो मेरे को लगता आई एम कैपेबल, मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को डिप्राइव हो रहा है, वो चीज़ उसी से मेरे को अंदर में आग जल जाता, मेरे को दिमाग में आग जल जाता। मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था एवं मैं बहुत रोआ था घर में बैठ के, क्यों ऐसे हुआ मेरे को। उस टाइम जमाना ऐसे था, आपको कहीं पे कोई नौकरी करने के जाओ तो आपको एक पॉलिटिकल बैनर होना चाहिए, माने पॉलिटिकल कलर होना चाहिए। हमारा उस टाइम में आपको जो कांग्रेस का हो तो कांग्रेस का कलर होगा, सीपीएम होगा तो सीपीएम का कलर होगा, तभी आपको नौकरी मिलेगा। मैं तो उस टाइम कोशिश कर रही हर एक जगह में। एक जगह में स्कूल टीचिंग करने के लिए गया, वहाँ पे एक पॉलिटिकल लड़ाई में मैं फंस गया। वहाँ पे प्रेसिडेंट था एक कलर, सेक्रेटरी था दूसरा कलर, और बुश में मेरे को सेक्रेटरी का जो लोग आए, एक दिन मैं बस में चढ़ के जा रहा है, मेरे को कल से यहाँ आ गए तो मर्डर कर दूंगी, मेरे को बस से फेंक दिया मेरे को। माय गॉड। मैं नेक्स्ट डे से मैं नहीं गया स्कूल। मेरे मदर को बोला मम्मी ऐसे हो गया, मम्मी बोले बिल्कुल मत जाओ। तो टाइपिस्ट की नौकरी गई, हीरोइन की नौकरी गई, एंकर की नौकरी गई और टीचर की नौकरी भी ये कलर जो पॉलिटिकल कलर्स के चक्कर में चली गई, सब चली गई। तो फिर वो दूसरा जो आपके अंदर एक ख्वाब वाला जो सीन जो चल रहा था, टूट रहे थे मेरे को, ख्वाब टूटते जा रहे जहाँ जा रहे वही टूटते जा रहे, जहाँ जा रहे वही टूटते जा रहे।
इसी बीच में, किंतु मैं रुका नहीं, मैं हारा नहीं। मैं बोला ठीक है, एक नहीं हुआ तो दूसरा मैं ट्राई करूँगी जी। मैं दूसरा ट्राई में लग गया था। स्टार्टेड टू राइटिंग दैट टाइम। उस टाइम फीचर लिखते थे, छोटे छोटे इंटरव्यू करते थे जी। अनेक पेपर में मेरे इंटरव्यू स्टोरी निकलता था, फीचर निकलता था। मैं सुबह उठ के 4 बजे उठ के आखड़ा फटक जेते थे, स्कूल टीचर 40 रुपये मिलता था, वो नौकरी गया, मार धोर करके आ गया। तारपरे सुबह ऑल इंडिया रेडियो का काम, तारपरे बसुमती में एक पेपर था, वो मेरे को एक ड्रामा क्रिटिक का काम, कुछ ड्रामा फामा किया था ना, उस लोगों को मालूम था, इसे ड्रामा क्रिटिक के लिए एक मेरे को टिकट दे देता था, जी जाओ तुम ड्रामा देख के ड्रामा क्रिटिक लिखो। तो मैं ड्रामा देखता, देख के वो ड्रामा क्रिटिक लिख के देते। 9 महीना काम करने के बाद मेरे को पैसा दिया 35 रुपीज। माय गॉड, मैंने दिस इज द यहाँ पे फिर दोबारा मैंने दिस इज द आई एम टेलिंग दैट दिस इज द एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ना। जब मैं एक गरीब घर का लड़की हूँ, मेरे लिए कुछ चाहना वो किसी के लिए बर्दाश्त नहीं है। नहीं क्यों, ये लड़की का क्या जो, ये लड़की का एक ही रास्ता है। रास्ता क्या? शादी करो, ससुराल में जाओ, वहीं घर करो, दैट इज द योर अल्टीमेट। और मैं वो चीज़ में पूरा नफरत बन गया था। मेरा बिल्कुल वो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को बहुत सब लोग पूछते थे, अच्छा शिप्रा तुम तो इतना जिंदगी गुजार के आया, तुम्हारा किसी को अच्छा नहीं लगा? मैं अच्छा वो चीज़ देखा ही नहीं, कहना मैं जिंदगी में जो देखा, मेरे फादर मदर को हमेशा पॉवर्टी, भूखमरी का लड़ाई, उसका इफेक्ट हमारा ऊपर, घर का ऊपर। घर में कपड़ा नहीं है, जमा नहीं है, शीत में ये नहीं, घर में पानी गिर रहा है, उसी से उसको लड़ाई देख के मेरे माता पिता के पेरेंट्स का प्रेम बहुत ज़्यादा था। मेरे को इतना पॉवर्टी में उसको प्रेम टूटा नहीं, उसको सेपरेशन नहीं है। आजकल तो देखते सब छोड़ के चले गए थे, किंतु वो पॉवर्टी इतना दर्दनाक था, उस शहर का नहीं। तो मैं जब घर जाते थे ना, मेरे को लगता था आज मैं घर जाके देखूंगी किसी ने किसी को इतना लड़ाई हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, मैं घर में जाके देखूंगी। मैं चुप धीरे धीरे पाँव फेल के कान खड़ा करके जाते थे, कोई तो कुछ नहीं सुन रहा, कोई तो कुछ नहीं ना, कुछ नहीं हुआ। तो इस दर्द ने आपको शादी करने से बिल्कुल अगेंस्ट कर दिया। नॉट ओनली दैट, हमारे जो सराउंडिंग जो था वो क्या था, सभी तो ऐसे ही था। सब दिन में सुबह में काम करते थे, तो वो लड़की भी किसी घर में काम रहा, रात में आके 2 हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करता, हस्बैंड वाइफ को पीटते थे, छोटा छोटा बच्चा, उसको खाना नहीं मिलता था। और चोर, मेरे सामने सब तक चोर था, घर में घुस के, हमारा घर में घुस के चोरी करता था हमेशा। ठीक है, ये तो बात चलती रही। आप पहले टाइपिस्ट, फिर ऑल इंडिया रेडियो, फिर हीरोइन, फिर टीचर। कोई किसी के साथ मैच ही नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, जो मिल रहा है वही कोशिश कर रहा था। फिर फोटोग्राफर बनना है। हाँ। उस टाइम जब स्टोरी लिखते थे तो एवरीबडी इग्नोर्ड मी। मैं बोलता फोटो छवि चाहिए, तो मैं तो इतना बड़ा रिपोर्टर तो नहीं हूँ जी मेरे साथ साथ एक फोटोग्राफर जाएगा। फोटोग्राफर का तो एमनी तो कैमरा लेके जो घूमते थे, उसका दिमाग भी बड़ा ये होता है, ये लड़के के साथ कौन जाएगा फोटो खींचने के लिए? Nobody is ready to come with me। तो मैं बहुत परेशान होता था। स्टोरी लिखा, स्टोरी के साथ फोटो कहाँ मिलेगा? तो एक दिन मैं सोचा ठीक है, मैं तो फोटोग्राफी मैं खुद कोशिश करूँगी खींचने के लिए, सीख लूँगी। तो मेरे एक स्टोरी का फोटो मैं ही खींच लूँगी, कोई ना। मेरे एक चीज़ होता था, इफ एनीबडी इग्नोर मी, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसको जवाब देता है, मैं अचीव करके उसका जवाब देता है, देने के लिए कोशिश करते हैं। हमेशा एक कैरेक्टर मेरे में एक काम कर रहा है। जब भी मेरे को कोई इग्नोर करेगा, जो वो इग्नोर को मैं जितना टाइम अचीव ना कर सकते उतना टाइम मैं उसको मैंने ये करते रहूँ। तो आपके साथ फोटोग्राफर जाने मना कर देते थे? बिल्कुल कोई नहीं जाने के लिए जाने के तैयार नहीं। तो उसने एक नई इच्छा पैदा कर दी। ना एक इच्छा पैदा, मैं कभी सोचा नहीं मैं फोटोग्राफर बनूंगी, ये मेरे बिल्कुल कभी नहीं सोचा मैं। इट इज कम टू मी एज लाइक दैट। मैंने सो मेनी प्रोफेशन में मैं जब फेल होते इसमें जाके आया, तो इसमें पर बाद में आके मैं तो शुरुआत कैसे हुई शिप्रा जी? इसकी शुरुआत फिर कैसे हुई? इसका तो मैं क्या करूँ, मैं तो फोटोग्राफ्स के तो ना, एक उस टाइम एक कॉलेज में काम करते थे, तो वहाँ पे हमारा एक जान पहचान दादा था। दादा मेरे पास आते थे कभी,
तो वो भी आता था, बोले तुम्हारा जिंदगी कब चेंज होगा पता नहीं। अरे वो भी आके बोलते तुम्हारा चाहिए, किंतु तुम तो ऐसे मेरे को बोलते तुम तो उग्रचंडी काली बात हो। मैंने हमको देख के सब डरता था। बोले तुम तो काली बात हो, तुम्हारा सामने कौन खड़ा होगा। तो वो बोलते था, मेरे मदर को बोलते उसको अच्छा लड़का देखे जब आप शादी देंगे, कौन यदि वही शादी कर सकते, महादेव आके सो जाएगा उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा तो तभी जाके ऐसे बोलते थे मेरे को। मेरे मम्मी बोलता मालूम है हमारे लड़की को मैं किससे शादी दूँ मुझे नहीं मालूम, बोले उसके लिए कोई लड़का पैदा भी नहीं हुआ है, मेरे घर से लगता है। नहीं तो ये दादा फोटोग्राफी ये क्या कनेक्शन हुआ है इस पे? तो दादा तो वो दादा को मैं बोला तो मेरे में वो इग्नोर किया ना मेरे को, दैट इग्नोर मेरे अंदर में बहुत जलन पैदा कर दिया था। अच्छा। मैं बोला है तुम लोग फोटो खींच सकते बोले, इसके लिए हमारे साथ नहीं जाओ, तुम बड़ो बड़ो रिपोर्टर के साथ फोटो खींचने के लिए जाएगा, मैं छोटा हूँ इसके लिए मेरे साथ नहीं जाओ, मैं सीखूंगी फोटोग्राफी। अंदर में मेरे को यही हुआ था। तो ना दादा को बोला, दादा सुनो तुम्हारे पास कैमरा है? ये क्या पागल का बात करे, कैमरा से तुम क्या करोगे? ना कैमरा है तो एक तो तुम्हारा कैमरा, बोले हमारे पास तो कैमरा नहीं है। तो बोला नहीं एक कैमरा है, बोले वो तो पूरा डस्ट आइसोलेटिव पड़ा हुआ घर में, उसमें पूरा डस्ट वस्ट लगा हुआ था, उसमें क्या करोगे तुम लेके आओगे मेरे लिए? तो बोला है लेके आऊंगी, तो डस्ट में पड़ा हुआ था ना, मैं थोड़ा डस्टिंग करके ठीक ठाक करके मैं तुमको आके मैं देती हूँ। वो मेरे को वो कैमरा सच्ची पूरा डस्ट पड़ा हुआ था, मैं भी थोड़ा कुछ साफ सफाई करके ठीक ठाक कर देना। कैमरा का तो कुछ भी मालूम नहीं है मेरे को, बिल्कुल मालूम नहीं है। उसका पहले एक दिन एक इंसिडेंट घटा था, हुआ था मेरे साथ 2-4 मेरे फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, उसको भी फोटोग्राफी मेरे किसी को मालूम नहीं ना, थोड़ा कोई सब मिल के एक दिन का फोटो खींचने के बाद वो रोल लेके ऐसे खोल के देख रहा था, कोई एक भी तो फोटो नहीं जाए। मैं बोला ये क्या है यार, देखो सेंस मेरे को था। मैं बोले देखो लोग फोटो खींचने के बाद रोल लेके स्टूडियो में जाते, इसके बाद स्टूडियो से ठीक करके आते, वो क्या करते ना करते उतना मालूम नहीं है। तो तुम तो उसको खोल दिया तब कैसे फोटो मिलेगा? जो बड़े वो मैं इंसिडेंट बना, मैं उसको बोला जे नहीं वो तो गया। तो वो मेरे को वो दिया ना, मैं बोला इसे वो जो मेरे को आइसोलेट दिया उसको भी फोटो खींचना नहीं आता, वो भी मालूम नहीं कैसे खींचना है फोटो। बोले मैं बोला इसको तुम क्या, बोले नहीं इसमें एक रोल लगाना पड़ेगा, वो जो आगे मिलता ना 12 फ्रेम होता था ना, वो जो 120 वाला 120 वाला 12 फ्रेम, वो फ्रेम वो रोल खरीदना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। वो मैं तुम खरीद के लेके आओ। वो हमें बोला खरीदने से पैसा भी तो उतना नहीं है खास, तो वो चुपचाप करके एक रोल कहाँ से करो, वो बोले मैं खरीद के लेके आता हूँ, तुमको लगा देंगे, तुम ये करो। बात यही है कैमरा का तो कुछ भी मालूम नहीं है। वो मेरे को देख रहा है, मैं तो कैमरा को एक बार उल्टा कर रहा है, एक बार सीधा कर रहा है, एक बार यही कर रहा है, एक बार इधर देख रहा है, एक बार उधर देख रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं है कैमरा का, कुछ भी मालूम नहीं है वो कैमरा का मैं क्या करूँ मैं। तो बोलते ठीक है तुम एक काम करो, यहाँ एक शाटर है इसको दबा दो, यहाँ दो फोटो बन जाएगा। तो बोला फाटा दबा दो, मैं भी दबा दिया, एक भी फोटो नहीं बना उसमें। अच्छा आपके पहले रोल में एक भी फोटो नहीं आई? पूरा ब्लैक। फिर तो पहली अच्छी फोटो कैसे खींची, क्या आई? मैं बोला नहीं ये मेरे हाथ में आया ना, ये चीज हाथ में आया, वही मेरे लिए बड़ा चीज हो गया था। वो तो मेरे लग रहा है अरे ये तो बड़ा अच्छा चीज है, ये तो बड़ा, मैं एक बार इसका कान घुमा रहा है, माथा घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है, जैसे बॉयफ्रेंड को एक लड़की देखते रहते, मैं उसी हिसाब से मेरे बॉयफ्रेंड को देखा, मेरे कैमरा को। That's why I say my camera is my husband. Oh my God, camera is your husband. My husband. इससे बड़ा बात और कुछ नहीं हो सकते। Anyhow, मैं ऑल इंडिया रेडियो को काम भी किया, कैमरा में वही फोटो खींचा, और क्या बोले सावताल एरिया का जो प्रोग्राम हुआ था उसको खींच के लेके आया, वो डेवलप किया, करके भाग के आया। बोले तुम्हें इतने अच्छा खींच लिया, कैसे खींचा, मैं तो तुमको बोला ही नहीं। देन यू आर द कैपेबल टू वर्क दिस एज ए फोटोग्राफर, एज ए फोटो। मैं तो वहाँ से शुरुआत हो गई? वहाँ से हमारा शुरुआत बोल सकते। तो फिर आप अखबारों के लिए काम करने लगी?
स्प्लेनिस्ट में ज्योति बाबू एक मीटिंग में फोटो खींचने के लिए चला गया। वही देख के पूरा जितना मेल फोटोग्राफर है सबको हो गया, मैं ये दिमाग खराब, ये लड़की कहाँ से आ गया, ये कौन है, ये क्या होता है, बस सब मेरे को पीछे लग गया है, उल्टा सीधा बोलने लग गया। मैं जो फोटो खींचा फोटो मेरे को ठीक हुआ, फोटो कोई बुरा नहीं, उसमें एक फोटोग्राफर का एहसान किया, वो भी मैं खींच दिया था, ये नहीं है, वो तो दे दिया। इसके बाद वो तो बहुत आनंद बाजार पत्रिका में एक बार ये हुआ था, स्ट्राइक हुआ था, स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक हुआ था 3 महीना 4 महीना आनंद बाजार बंद था। तो नेचुरली ऑल आर वहाँ का जो अपोजिशन पार्टी है की, दैट इज द वाम फ्रंट का अपोजिशन पार्टी, दे स्टॉप द वर्क एंड यूनियन से पूरा बंद हो गया। ऑल स्टाफ्स आर नॉट एबल टू गो इन द ऑफिस जी। ऐसे 3 महीने हो गया। इसके बाद जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाए, तो एक दिन सब स्टाफ डिसीजन लिया कि हम लोग आज मार्च करके घुसेंगे, हैं जो होना है हो जाएगा घुसेंगे, कारण हम लोग जाके काम शुरू करेंगे, कागज खोलेंगे। ये बार पूरा लोग जब सब स्टाफ जब मार्च करके जा रहा था, पूरा यूनियन सब पूरा बेधड़क पीटा है, बेधड़क सब धड़म 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 पीटा, पूरा फोटोग्राफर एकदम ऑल आर हॉस्पिटलिस्ट, वो टूट का हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, सीट टूट गया। मैं कुछ फोटो खींचा उन मध्य, इधर में आग लगा दिया, उधर नहीं करा, मैं फोटो खींचा। वही फोटो एक बार मेरे को भी पकड़ा, मेरे को नहीं इसको पकड़ा, कहाँ से फोटो खींच देना, बोले मैं यहाँ का नहीं है, मैं गणेश शक्ति का फोटोग्राफर हूँ। सुन के छोड़ दिया मेरे को। मैं वहाँ से भाग के चितपुर में मेरे को एक फोटोग्राफर था, जी फोटोग्राफर से मेरी लड़ाई हुआ था, बाद में हुआ था, उस टाइम चला गया, जाके फोटो वहाँ पे गया। कुछ टाइम बाद पता लगा ये लोग सब मार्च करके घुस गया ना, नेक्स्ट डे दे विल ब्रिंग द पेपर को निकलेंगे, फोटो चाहिए तो सब तो फोटोग्राफर मार खा के सब हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, फोटो किसी के पास नहीं। तो हमने देखो शिप का खींचा, देखो तो उसको पास आई कि नहीं है। तो मैं तो चितपुर जाके बैठ गया, तो वो लोग ढूंढते 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 आया चितपुर में जी। आया तो बोला शिप्रा तुम फोटो खींचा, बोला पता नहीं यही तो खींचा। देखा वहाँ से फोटो रोल लिया, फोटो ये करो, वो फोटो छापा, एक फोटो में 2000 रुपया मिला उस जमाने में। वाह वाह, उस जमाने में मेरे को 2000। तो वो पहली आपकी बहुत बड़ा ब्रेक था, पहली फोटो छपी। ठीक है, न्यूज फोटो, एकदम न्यूज फोटो। हाँ जी, न्यूज फोटो। छपा। उस दिन से आप फोटो जर्नलिस्ट। फोटो जर्नलिस्ट तो लोग बोलेगा, मैं अपने को उस टाइम उतना हमको तो काम ही करने नहीं दे रहा था। तो आपने ये सब डेवलप करना, डार्क रूम में जाना, ये सब सीख लिया ना। डार्क रूम में थोड़ा थोड़ा डार्क रूम का काम आता, किंतु डार्क रूम में जाना पड़ता। और वो उस टाइम डार्क रूम था वुमेन के लिए एक स्लॉटर रूम। क्या दोबारा बोले? उस टाइम डार्क रूम कोई लड़कियां के लिए, कोई वुमेन्स के लिए, दैट वाज द स्लॉटर रूम। डार्क रूम को मैं स्लॉटर रूम बोलता था। डार्क रूम को आप स्लॉटर रूम बोलते? यस। क्यों? यस, क्या देखो एक डार्क रूम में जब हम काम करने के लिए जरूरत है, एक फोटोग्राफर जब फोटो खींचेगा उसको डार्क रूम में जाना पड़ेगा, डेवलप करने के बाद देखना पड़ेगा रोल। जब रोल को प्रोजेक्टर में ये करके देखे कौन रोल कैसे क्या रहेगा, क्या हो रहा है, क्या कॉम्पोजिशन हो रहा है, थोड़ा फोटोग्राफर को थोड़ा ना है, फोटोग्राफर तो देखना पड़ेगा, फोटोग्राफर तो मस्ट बी डू दैट। विदाउट डार्क रूम तो उस टाइम फोटोग्राफर काम ही नहीं कर सकते। जब भी डार्क रूम में जाना मीन्स दरवाजा बंद हो जाता था, अंदर ही होता था। और उस टाइम दैट मैन बदतमीजी करते थे, बदमाशी करते थे, ऐसे वो चीज में जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था उसके साथ लड़ाई हो जाता था, जैसे मेरे साथ लड़ाई होता था। दैट्स व्हाई आई टोल्ड द डार्क रूम, दैट टाइम डार्क रूम वाज द स्लॉटर रूम फॉर द वुमेन। माय गॉड। फिर आप मतलब कैसे इन सब कष्टों से बाहर आई? उस टाइम तो काम तो करना ही आया मेरे को। कैसे उस टाइम जब मैं वहाँ पे जाके काम करते थे, वो काम मेरे को उसका साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। तो थोड़ा टाइम मैं आनंद बाजार टेलीग्राफ में काम किया था। आनंद बाजार टेलीग्राफ में जब काम किया था तब तो मेरे को फिल्म खरीदने का भी पैसा नहीं था। मेरे फोटोग्राफर फोटो खींच के काट रोल डस्टबिन में फेंक देते थे, मैं वो डस्टबिन से उठा तो के। आपको पहली फोटोग्राफर की, न्यूज फोटोग्राफर की नौकरी पहली कौन सी मिली? ना कहाँ से आपका जीवन? वही मैं बोल रहे हैं ना,
उस टाइम वही आनंद बाजार टेलीग्राफ में ही वो जो रोल फेंक देते थे उठा के मैं कैमरे में लगा के किसी में 1 शॉट, किसी में 2 शॉट्स, किसी में 3 शॉट्स होता था। 3 शॉट होता तो मैं बहुत खुश हो जाता था। वही मैं बोलता था इसको डेवलप करो, मेरे न्यूज पिक्चर आए। दे डू नॉट लाइक, फोटोग्राफर्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ये लड़की न्यूज पिक्चर खींच के लेके आ रहा है। वो लोग बोलते वुमेन कैन नॉट बी न्यूज फोटोग्राफर, वुमेन को दूसरा काम में लगाओ, दूसरा काम करे। It is odd hour, odd time, odd place, odd situation, odd work. So women cannot be news photographer. और मेरे को वही जिद्दी था, मैं न्यूज फोटोग्राफर ही बनूंगी। मैं रेगुलर कैमरा लेके टेलीग्राफ आनंद बाजार ऑफिस में खंबा के पास खड़े रहते मेरे को एक असाइनमेंट के लिए, क्योंकि मेरे को कोई असाइनमेंट देना नहीं चाहते। तो मेरे को बुरो चिप मेरे को बहुत पसंद करता ना मेरे काम के, वो देखा मेरे को कई काम बहुत अच्छा लगा। बुरो चिप मेरे को कहा शिप्रा, वो मेरे को जिंदगी भर एक बड़ा लेसन था कि शिप्रा तुम तो न्यूज़ फोटोग्राफर होने चाह रहे हो। बोले हैं तो एक काम करो, आज से तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत करो न्यूज़ के लिए, तुम आज से अपने खुद अपनी न्यूज़ को कलेक्ट करके फोटो खींचने जाओ और वो फोटो लेके आओ। मैं वही दिन से मैं अपने आप मेरे को न्यूज़ फील्ड को मैं डेवलप किया था। न्यूज़ फील्ड को कैसे न्यूज़ कलेक्ट करना है, कैसे न्यूज़ फोटोग्राम कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे जाना है, किधर जाना है, किसे कैसे सबको बीट करके मेरे फोटो आगे देना चाहिए, वो चीज़ मेरे को डेवलप करने लगा। तो अब धीरे धीरे जब देखा अच्छा कुछ फोटो मेरे को आ रहा है टेलीग्राफ में, बहुत असाइनमेंट को मैं बीट कर दिया वहाँ पे, जो अदर मेल फोटोग्राफर्स कैन नॉट डू वर्क दैट वर्क आई डिड। इवन जे दिन मेरे को उस टाइम आनंद बाजार टेलीग्राफ मेरे को एक अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे, जी दे दिया था, देखे बोला जे एज ए फोटोग्राफर मेरे को अपॉइंटमेंट। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फोटोग्राफर। इससे खुश क्या हो सकते, किंतु सबसे अनफॉर्चुनेट वही है मेरे को वही दिन मेरे को आनंद बाजार टेलीग्राफेर जे बुरो चिप ही लव्स मी वेरी मच अबाउट फॉर माई वर्क। बोला शिप्रा दुख का विषय है ये, आज तुमको अपॉइंटमेंट लेटर विथड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज ऑल मेल फोटोग्राफर सेड इफ यू वर्क दे विल नॉट वर्क हियर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए तो सफर नहीं कर सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोला क्यों, मैं तो गुस्सा आ गया, मैं बोला क्यों मैं छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ूंगी। बोले नहीं तुमको देना पड़ेगा विथड्रॉ करना। दैट डे एक पिक्चर खींचना बहुत जरूरी हो गया था, जो पिक्चर कोई मेल फोटोग्राफर खींच नहीं पाया। दैट इज द एक पॉलिटिकल पिक्चर था, पॉलिटिकल पिक्चर था। जो फोटोग्राफर गया वो वही फोटोग्राफर बीटन अप, जो फोटोग्राफर गया वो बीटन अप। तो मेरे को बोला तुम खींच सकते हो, मैं बोला मैं कोशिश करूंगी। मेरे को बोला, मैं बोला मेरे को एक गाड़ी दे दो, मेरे को गाड़ी लेके पूरा कलकत्ता घुमा, वो खींचा वो फोटो खींच के लेके आया टेलीग्राफ में। वो फोटो डेवलप किया, करने के बाद देखो बोलो बड़ा वंडरफुल पिक्चर कैसे अब खींच लिया। बोले जैसे वो मैं खींच के लेके आया, दैट इज माय क्रेडिट, मैं कैसे खींच के लेके आया। वो फोटो नेक्स्ट डे 3 कॉलम छापा फ्रंट पेज में, और वो दिन मैं मेरे अपॉइंटमेंट लेटर विथड्रॉ किया। और मैं बुरो चिप को यही बोल के आया जी मैं एक पेड़ हूँ, जो पेड़ को आप नीचे से काट दिया, और सुन के रखिए मैं वैसे ही पेड़ हूँ जो मैं झाड़ बन के बनूंगी, बोल के अपॉइंटमेंट लेटर विथड्रॉ करके छोड़ के मैं आ गया आनंद बाजार टेलीग्राफ से। ये नई समस्या, नई समस्या। अब फिर आगे कैसे कहानी बढ़ी? एक बार मैं क्या करूँ, मैं तो रास्ते में घूम रहे थे, वही डॉक्टर में चितपुर एक डॉक्टर में जाते थे, वहाँ से मेरे को लोग वैसे स्लॉटर रूम में बोला ना, डॉक्टर में स्लॉटर रूम, लड़ाई हो गया मेरे साथ। जो भी मेरे साथ बदतमीजी करता था उसके साथ मेरी लड़ाई हो जाता, बहुत अच्छे से मेरी लड़ाई करते तू बैठ। वो मेरे को भगा दिया डॉक्टर से, देयर इज नो अदर वे। मैं तो रास्ते में घूम रहा था, क्या करूँ, मैं कॉलेज में नौकरी करता था वो भी छोड़ दिया था, एक फोटोग्राफी का चक्कर में घर में लड़ाई हो रहा था। मैंने इसको दिमाग खराब हो गया, क्या कैमरा लेके घूमते घूमते इसको दिमाग खराब हो गया। मेरे रिलेटिव सब बोल रहे हैं इसको दिमाग खराब हो गया, इसको क्यों तुम लोग इसी काम में लगाया, कैमरा लेके उसको कैमरा उसको दिमाग खराब कर दिया, उसको वो कॉलेज का नौकरी छोड़ दिया। तो घर में प्रॉब्लम, थोड़ा सा पैसा था अभी वो भी बंद हो गया था। फिर आगे फिर वही जगह में खा रहे, मैं कुछ नहीं, रास्ता कोई नहीं है, मैं कहा वो डॉक्टर में भी नहीं जा सकते फिल्म डेवलप करने के लिए, उसको साथ लड़ाई हो गया। आप दादागिरी भी करती थी थोड़ी? जरूर, तुम लोग करे तो हम नहीं क्यों कर सकते?
अच्छा, हम करें तो मतलब? हाँ, सब हमारा तो मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन ना, ऑल मेल्स आर डूइंग दादागिरी, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी करेंगे। अच्छा। तुम लोग कर सकते हो, मैं नहीं करूंगी क्यों? हाँ, फिर तो मतलब मेरे को आगे होगा तब बाद में सब कुछ नहीं करा। देन इसके बाद एक असाइनमेंट हुआ फरक्का ब्रिज में, राजीव गांधी का एक इनॉग्रेशन था फरक्का ब्रिज। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहे, वो फरक्का ब्रिज इनॉग्रेशन का पिक्चर मैं ऑल कलकत्ता फोटोग्राफर को बीट करके, मेरे फोटोग्राफर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं वो रोल वहाँ से राजीव गांधी का फ्लाइट में भेजा था, भेज के ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फोटो मेरे को बीट हुआ था। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड वो दिन मेरे को कलकत्ता का जितनी फोटोग्राफर था ऑल आर धराशायी, सब गया एकदम, सब बोले कैसे भेजा है। देन उसका 2 दिन बाद अब मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दिया, देखिए बोला वी आर नॉट गिविंग यू जॉब, यू अचीव्ड योर जॉब। मेरे को वो दिन मेरे को अंदर का शांत हुआ, जो आनंदबाजार मेरे को जो इंसल्ट किया था, अपमान किया था, मेरे को जैसे भगा था, उसका आंसर वो दिन में पीटीआई से मेरे को मिल गया, उसका जो जवाब में दिया। वाह वाह। फिर आप पीटीआई की फोटोग्राफर हो गया और दिल्ली का रास्ता। दे कॉल मी, हमारा काम देख के दिल्ली में लेके आया। और फिर आपने पीटीआई में भी झगड़ा कर लिया, वहां से भी छोड़ दिया। पीटीआई में झगड़ा क्यों नहीं होगा भाई? इफ यू आर डोमिनेट ऑल द टाइम, इफ यू डू द मिस्टेक, मेरे को राइट ही नहीं है उसका बोलने का। हाँ, जब मैं एक फोटो अच्छा से खींच रही हूँ, वो फोटो एक जन फोटो चीफ फोटोग्राफर बोलो बा एडिटर बोलो, वो जो ठीक से मेरे फोटो नहीं लगा, नुकसान किसका होगा? मेरे को तो होगा। जैसे पीटीआई में नहीं, आपने भी नुकसान किया। क्या नुकसान? आपने न्यूज रूम में गाली गलौज कर दिया सारा। गाली गलौज क्यों आया? क्यों आया गाली गलौज? हमें एक फोटो खींचा था, दैट इज द विजय चौक, यू नो एवरीबॉडी द विजय चौक। वहां पे एक सोलर ट्रैफिक आइलैंड था, वहां पे लिखा था इम्प्रूव एनवायरनमेंट बोल के लिखा था। मैं विंटर सीजन में जाके मैं वो फोटो खींचा, एक ट्रैफिक लेडी वो ट्रैफिक आइलैंड में खड़ी है, इम्प्रूव एनवायरनमेंट, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का 2 टूम देखा जा रहा है, फुल्ली फॉग, नो व्हीकल। आई शूट दैट पिक्चर। मैं जो पिक्चर लेके गया था विंटर का सब पिक्चर, कोई रेजाई बेन के बैठा है, क्यों हाथ चेक रहा है, यही पिक्चर इसका, नोबडी कैन बियॉन्ड दैट, नोबडी कैन शूट द पिक्चर। I know what is picture I shoot. I have full confidence because human interest picture खींचने का मेरे को आदत है। I know what is the pictures का value. मेरे पिक्चर फेंक दिया, वहाँ का जो हेड है वो पिक्चर मेरे को डस्टबिन, बोले क्या पिक्चर बोला डस्टबिन में फेंक दिया। तो आपने गाली दे दी उसको? ना उस टाइम न्यूज़ रूम में गाली ना वो दिन नहीं गाली नहीं दिया। अच्छा, ऐसे नहीं बोलो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, वो दिन नहीं गाली दिया, वो तो पिक्चर फेंक दिया ना, देना तो वो तो 12:30 बजे लंच में चले जाते। इसके बाद वो जब लंच में चला गया, और एक जन था उसके ऊपर हेड जन था, वो आके पूरा पिक्चर को रिलीज करते थे। मैं डस्टबिन से वो पिक्चर उठा के वो पिक्चर का अंदर में घुसा के रख दिया। इतना तो दिमाग में लगा दिया, लगा के दिया तो जन वो आके देखा जी पिक्चर, सब विंटर पिक्चर देखा, दिस इज द बेस्ट पिक्चर ओवर, हु शूट दिस पिक्चर? आई शूट दिस पिक्चर। This picture must be go to the A category. He released the picture A category. And you know, Rajiv, next day all paper, your Hindustan Times, Hindustan, Indian Express, all paper, front page, all over India में all paper use that picture. तो फिर गाली गलौज क्यों? पिक्चर छप गई, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुआ। अच्छा, खत्म ही नहीं हुआ। नेक्स्ट डे और एक दिन जब मेरे को अब कुछ पिक्चर खींच के आया, मैंने अच्छे पिक्चर फेंक दिया, तो जब तो लगा जी नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा मेरे को, तो इसका तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मेरे को देना ही चाहिए। तो अब दिया मैं गाली। अच्छा, तब आपने हर एक को ट्रीटमेंट ही देती रही? ट्रीटमेंट दिया। तो आपने तो बहुत गाली नहीं दिया, आपने हंगामा किया। क्या किया मुझे बताओ थोड़ा। गाली नहीं बोलूंगी आपसे। हाँ, गाली नहीं बोल सकते, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएगा, छोटे बच्चे भी देखते हैं हमारा कार्यक्रम। मैं बोला वो बोल के चिल्लाया, मैं
क्यों मैंने कहीं वो बोल के बोले चिल्ला, वो आके मेरे मुंह दबा दिए, बोलो मत ऐसे बोल, सब क्या हो गया, मेरे अच्छे पिक्चर फेंक दिया। तो वो दिन से मेरे को बोल दिया, वो ने बोला आज से तुम्हारा पिक्चर तुम ही से सिलेक्ट करो। अयोध्या की क्या यादें हैं आपके पास? अयोध्या में जब शिलान्यास हो रहे थे उस टाइम मेरे को भेजा था। आई वॉज कंटिन्यू 18 days देयर। ओके। आई वॉज कवरफुल। मेरे इतना सक्सेसफुल कवरेज था, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरी पिक्चर यूज हुआ जी। जिस दिन 2 नवंबर गोली चलेगा किसी को मालूम नहीं था। डिड यू गेट द पिक्चर्स? आपको पिक्चर्स मिली उस दिन हमारा जिस दिन गोली चली, और या आंखों में आंसू लेके खाली हाथ आ गई? आंसू नहीं, खाली हाथ क्यों? सो मेनी पिक्चर आई हैव यूज्ड मेरे ना। आई शूट दैट पिक्चर। हाँ जी, मारा था, you know, after some time just गोली स्टॉपर, they all dead body taken by the मारुति वैन। मारुति वैन में लेके चले गया। तो आपका अयोध्या का जो है बहुत सक्सेसफुल कवरेज है। it is successful coverage each and everybody, and not only it, all over world my picture has used that। फिर आप एक नए पब्लिकेशन में पहुंच गई। एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी, फिर दोबारा कोई लफड़ा हुआ? हाँ, लफड़ा तो हुआ, बहुत जबरदस्त लफड़ा हुआ। मैं लड़ाई भी किया, मैं जीता भी। गॉड, आप जहां जाती हैं वहां लफड़ा शुरू हो जाता है। लफड़ा कर एक ऑर्गेनाइजेशन में गई, वहां से छोड़ के आ गई। विड्रॉ दिस लैंग्वेज। अच्छा, मैं जहां जाता लफड़ा शुरू, लफड़ा तुम लोग करते, हम लोग तोड़ते, मैं तोड़ते, तुम लोग लफड़ा करते। अच्छा, हम लोग माने मेल डोमिनेटर जो है। अच्छा, मैं नहीं हूं ना उसमें। ना, आपको मैं नहीं बोला, तुम लोग लफड़ा करते बोल रहे ना, इसलिए मैं बोला लफड़ा करते तुम लोग, हम तोड़ते। लफड़ा बोलो, अच्छा बोलो, मैं तोड़ के आ गया। अच्छा, उस पब्लिकेशन में? हाँ, उस पब्लिकेशन में मैं जे गया तो पहले 3 महीना कोई अच्छे नहीं, 3 महीने के बाद मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गया। वही पब्लिकेशन में, जो बड़ा पब्लिकेशन, बहुत इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है, जिस पब्लिकेशन में काम करने मैं भी चाहती हूँ, मैं एम्बिशियस हूँ, मेरे को मिला, ऑफर मिला, मैं गया था। वहां जाने के बाद शुरू हो गया मेरे साथ सिलसिला। मेरे शुरू हो गया, मेरे जो बॉस था, he wants to come my personal relation, I cannot accept that। क्या? He wants to come my personal relation। आपके साथ पर्सनल रिलेशनशिप? हाँ, yes, personal relation। क्या? पर्सनल रिलेशन, यू वांट टू मेक ए पर्सनल रिलेशन विथ मी। मैं एक्सेप्ट नहीं किया, वो किया नहीं, बोल के रेगुलर लड़ाई। इसके बाद मेरे को बोला तुम रेजिग्नेशन दे दो। मैं बोला क्यों दूं रेजिग्नेशन, मैं कि काम नहीं। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया तुम एक काम करो, उसको जूता से पीट दो। किसी ने बोला तुम इसको लड़ाई करो, किसी ने बोला तुम कोर्ट में जाओ। मैं बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, आई एम इज एनफ टू फाइट दिस थिंग। मेरे को किसी को जरूरत नहीं, किसी को जरूरत नहीं। मेरे साथ तुम्हें बदतमीजी करो तो इफ आई प्रोटेस्ट दैट विल बी द झगड़ा। नहीं, वो तो आपका राइट है। आई एम विद यू ऑन दैट। तो मैं तो वही प्रोटेस्ट किया ना। ही वांट्स टू कम माय पर्सनल रिलेशन, आई डोंट वांट। ही वांट्स टू माय कंप्रोमाइज, ही वांट टू सैक मी, आई विल नॉट प्रोटेस्ट। देन ये लोग जब हमारे साथ ज्यादा बदतमीजी कर लिया, आई कलेक्ट द ऑल विटनेस। वुमेन्स आर ऑलवेज अब्यूज्ड। Abuse is abuse, there is no proof। वुमेन प्रूफ नहीं कर सकते, बोलते वुमेन खराब है, वुमेन को काम करना नहीं आता, इसके लिए लड़का का में बदनाम कर रहा है, ये हमेशा बोलते रहते। आई प्रूव्ड दैट दे आर रॉन्ग एंड आई कलेक्ट ऑल द विटनेस। देन ऑल 3 फोटोग्राफ्स आर सस्पेंडेड। उसको नौकरी जाता था, मैं नौकरी जाने नहीं दिया, 3 महीना करके सस्पेंड हुआ था तीनों फोटोग्राफर को। ठीक है, वो बात खत्म हो गई। ठीक, अब आप अच्छा काम भी कर रही थी कि नहीं? अच्छी फोटो खींच रही थी आपने, उसके बारे में तो बता दीजिए थोड़ा सा। कौन सा? एग्जीबिशन किया, हर झगड़ा सारा झगड़ा का बात बताया। एग्जीबिशन किया, कॉफी टेबल बुक किया। तुम लोग झगड़ा का काम करो तो हम प्रोटेस्ट तुम लोग, मतलब मैं उसमें नहीं, जो है मैं नहीं हूँ, आप नहीं, आपका दोस्त लोग है, वो लोग को तो बोलो तुम लोग झगड़ा का काम कर दो। मैं बोलते जाऊँ तो तब झगड़ा हो जाएगा ना। हम प्रोटेस्ट किया ऑल द टाइम। अच्छा ठीक है, अब अच्छे काम पे भी आ जाए। हाँ, इसके बाद ये क्या एग्जीबिशन का आइडिया, फोटो कॉफी टेबल बुक किया, मैं तो सोचा देखो क्या कैसे हुआ ये तो न्यूज फोटोग्राफर तो मैं थी, तो मैं उसमें मेरे को माइंड एकदम ही नहीं था। मैं थोड़ा क्रिएटिव काम के लिए माइंड मेरे हमेशा काम करते थे। तो मैं सोचा मैं कुछ काम ऐसे करूंगी जिस काम में
थोड़ा डिफरेंट काम होता है। तो हमने आई वर्क द विजुअली इम्पेयर्ड के ऊपर काम किया था। एंड जो काम पहले सब मेरे को बोला ये क्या सब्जेक्ट लेके काम करे, बेवकूफ लड़की है, ये तो कमर्शियल नहीं है, ये फोटोजेनिक नहीं है। मैं ठीक है चलो मैं काम, बट एक काम करने का बाद मैं आई डिड द एग्जीबिशन दिस वर्क 8 cities and Mr. Kalam, President, he called me in the President House to keep the exhibition 9 days. वो मेरे एग्जीबिशन आप पहली महिला थी जिनका काम राष्ट्रपति भवन में 9 दिन के लिए दिखा, एग्जीबिशन के लिए दिखा। ये अच्छी बात हुई ना? तो अच्छी बात भी कर रहे हो। He was very happy with my work and चलिए आपकी एग्जीबिशन and राष्ट्रपति मेरे भवन, बुक, इसके बाद एक बुक रिलीज किया था प्रेसिडेंट हाउस में, प्रणब मुखर्जी, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। अब भारत सरकार ने आपको सम्मानित किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, क्या आप खुश हैं? यस ऑब्वियसली आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के ऊपर वो मेरे को दिया था, एटलीस्ट इतना तो सोच के दिया मेरे को, आई एम रियली थैंक्स। और जैसे थैंकफुल किया आपने और कैमरा चोरी हो गया, वो क्या कहानी है? इधर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है और इधर शिप्रा दास बिना कैमरे के हो जाती हैं। रात में जब शाम जा रहा था, एक ऑटो में चढ़ा था, पूरा ऑटो था गैंगस्टर, वो ऑटो गैंगस्टर वो मेरे कैमरा ले लिया, और कैमरा नहीं मिलता तो मेरे को मार धर करके तो मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है सब, तो कैमरा मिल गया बोल के मेरे को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद तो कैमरा चोरी हो गया, पुलिस एफआईआर किया, पुलिस तो कैमरा देख रहे, पुलिस तो पैसा खा के बैठ गया, पूरा 7 लाख का कैमरा गया, मेरे को कैमरा नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है। मैं 2 महीना पुलिस का पीछे पीछे घूम रहा था, सुबह 8:30 साढ़े 9 बजे, 8:30 9 बजे से रात को 8:30 9 बजे तो पुलिस स्टेशन में बैठे रहता और बोलता, और पुलिस मेरे को बोलता फिर वहां पे भी आपने कुछ बड़ा डंडा चला दिया? डंडा तो चलाया। फिर क्या किया आपने? मेरे को बोला पुलिस, मेरे को बोला आपको कैमरा मिलेगा नहीं, उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है। मेरे पुलिस लेके बेवकूफी के, बार इधर जाए, एक बार उधर जाए, उधर सीसी कैमरा, और आप सीधे होम मिनिस्टर के पास पहुंच गए? हाँ, तब क्या करूं, नहीं मिला। होम मिनिस्टर के पास जाने का पहले मैं हर एक जगह में ट्वीट किया था, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, दिल्ली पुलिस, ऑल हमारा क्राइम रिपोर्टर भी सब दिल्ली पुलिस का पीछे पड़ गया। जब देखा मेरे को कुछ नहीं मिल रहा तो मैं होम मिनिस्टर को पास गया था, जैसा मेरे कैमरा चोरी हो गया, आपको मेरे को ढूंढ के देना पड़ेगा। कैसे वो तो मिलते नहीं है, हम जाए मिलता नहीं। वैसे फिर क्या किया आपने? मैं पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया उसको पार्लियामेंट में। अच्छा, आपने पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर को पकड़ा लिया, उनसे रिक्वेस्ट? मैं बोला सर हमारा कैमरा चोरी हो गया, मैं तो रास्ता में हूँ, आई एम ऑन द रोड, आप मेरे को कैमरा ढूंढ के देंगे तो मैं जिंदा रह सकता हूँ, नहीं तो मैं गया। तो हम बोला ठीक है। होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह जी? हाँ अमित शाह जी, अमित भाई, मैं बोलता हूँ अमित भाई। अच्छा, आप अमित भाई बोलते हैं? मैं अमित भाई बोलती हूँ। तो अमित भाई बोला आई मस्ट लुक दिस मैटर। कैमरा जो मिलने का बाद मैं चोर को साथ मिला, जो चोरी किया कैमरा, चोर के साथ मिला जाके, कारण वो केस हो गया। तो चोर ने मेरे को कहा जी मैडम क्या करोगे, हम उसको वकील भी बोला जी आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे ना, इसको केस चलोगे तो 1 साल सब जेल हो जाएगा। मैंने सब 20 बच्चे से लेके है, ऐसे ही तो लॉस हो गया, तो उसको आज जेल में रख के मैं क्या करूं, मैं सब कुछ छोड़ दिया। चोर को आपने छोड़ दिया? और चोर ने कहा मेरे को मैडम आपका कैमरा ना और भी थोड़ा पहले ही मिल जाता था, कारण अमित शाह को बोलने के बाद थोड़ा कई दिन टाइम लगेगा, पर हम लोग को सेटलमेंट करने से थोड़ा टाइम लग गया। ये सेटलमेंट क्या होता है? पुलिस पैसा खा लिया ना, ओहो, पुलिस का साथ था, उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ। पुलिस तो पैसा खा लिया, कैमरा यदि वापस करे तो उसको पास तो पैसा दे दिया पुलिस को, तो सेटलमेंट तो पुलिस के साथ ही करना पड़ेगा। ओहो, तो आफ्टर सेटलमेंट आपको कैमरा मिल गया। और आज अब आप जो है यही कैमरा था और इसके साथ एक एग्जीबिशन हो गया, राष्ट्रपति भवन में हो गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया, और कैमरा भी चोरी हुआ और वो भी मिल गया। अभी कोई इच्छा बाकी है? हाय तो देखो, इच्छा होने से जो सब कुछ मिलेगा वो तो कोई बात नहीं, बट है मेरे यार एक बुक का काम चल रहा है, वो भी अभी तक कर नहीं पाया। वो डिजेबल के ऊपर काम कर रहा है। डिजेबल का उसका है मेरे को काम, इसके ऊपर लव इमोशन 6 उसके ऊपर काम चल रहा है, तो उसको काम आ जाएगा तो तब मेरे को शांति मिलेगा थोड़ा सा। तो काम कर रहा है, काम तो मैं कंटिन्यू करके जा रही हूँ। उसके बाद देखते हो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। हम नहीं बोल सकते मैं कहाँ जा सकता हूँ, दुनिया बड़ा जगह, बड़ा ऊंचा जगह तक जाने का रास्ता है, कि कहाँ तक जा सकता हूँ मुझे नहीं मालूम। स्वप्न देखूंगी, ड्रीम देखूंगी। वाह वाह, आपके ड्रीम सक्सेसफुल हो,
इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया दीदी। थैंक यू शिप्रा जी, थैंक यू।